हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप तो अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली ना मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही थी। पता क्या हुआ कि पहले मैं ना ऑपरेट कराने चली चली गई थी गॉल ब्लैडर स्टोन का। ठीक है, क्या हुआ जब मैंने वहाँ पे गई ना, पहले तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लोग करवा लेते हैं, लेकिन एक एक मुझे पता क्या हुआ, किसी ने डरा दिया। क्या डरा दिया कि ये फट जाता है। देखिए, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली होता है। यहाँ पे मैं आपको डरा भी नहीं रही और आपको ये भी नहीं कह रही कि मत कराओ, ठीक है। लेकिन मैं एक बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि गॉल ब्लैडर फट जाता है। उसका मेन कारण क्या होता है कि बहुत बड़ी हो या कोई मेजर आपको कोई प्रॉब्लम हो, और फिर आप उसके बाद आप डाइट भी अच्छी ना लो। मान लो आपको प्रॉब्लम है, तो अगर आप तो डाइट अच्छी ले रहे हैं, जैसे कि डाइट अच्छी क्या है, आपने बिल्कुल भी फ्राइड नहीं खाना है, बिल्कुल भी आपने बाहर का तो कुछ खाना ही नहीं है, और आपने कोई भी मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है, और साथ आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे आपको एसिडिटी या गैस बने। अब आप सोचोगे खाएं क्या। बड़ी सिंपल सी रूटीन है। नॉर्मल सुबह उठकर अपने फ्रूट खाएं, उसके बाद थोड़ा सा अपना सलाद खाएं। अगर एकदम से ज़्यादा नहीं खा सकते, थोड़ा सा सलाद खाएं, और उसके बाद अपना चपाती, कम घी वाली चपाती लें। मतलब घी ना लगाएं चपाती पे, कम घी वाली सब्जी लें। ठीक है, सब्जी किस में बनी होनी चाहिए, कोशिश कीजिए मिट्टी के बर्तन में। अगर नहीं बन रही तो कुकर का उपयोग ना करें, खुली में सब्जी बनाएं। ठीक है, कुकर में ऐसे सीटी ना मरवाएं। बस कुछ चीज़ों का ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैं डर गई। मुझे भी कई लोगों ने ऐसे कहा, तो मुझे लगा बीच बीच में मैं बाहर का खाना खा लेती हूँ, कहीं पर प्रॉब्लम ना हो जाए, तो डर के मारे मैं डॉक्टर के पास चली गई। ठीक है, वहाँ पे मैंने स्कैनिंग तो पहले ही करवा रखी थी, तो मैंने वहाँ जाके उनको कहा कि मुझे ऑपरेट कराना है। तो सारा प्रोसीजर हो गया। प्रोसीजर मतलब कि एडमिट नहीं हुई वैसे। तो फिर उन्होंने मुझे एकदम से कहा कि आपके तो फाइब्रोइड भी है, आप दोनों इकट्ठे करवा लो। तभी मैं तो डर गई भाई। हो, मैं तो बहुत डर गई। मैं क्या, अभी दोनों इकट्ठे। अभी एक के बारे में सोच कर मैं परेशान हो रही हूँ। मान लो कि मैंने एक ऑपरेट कराया, उसको भी सेटिंग करने में टाइम लग ही जाता है ना। कोई भी यार, कोई भी है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, अगर हम ऑपरेट कराते हो थोड़ा डर तो लगता ही है ना। तो एक ही मेरे को, अभी मैं एकदम से डर गई, घबरा गई। मुझे ऐसे लगा कि बड़ी परेशानी हुई। मैंने कहा कहाँ डॉक्टरों के फंस गई मैं यार। मैं अगर मैंने उनको बोला जो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लगती है जिस चीज़ की, तो आप वो कर दो। तो उन्होंने, जो वो तो सर्जन है, वो तो कहेंगे ही। उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, देखिए हमने वो इंजेक्शन तो लगाना ही है, बेहोशी वाला, दोनों ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहते कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, पहली बात तो ये कि ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रॉब्लम ना हो। तो एक ही ऑपरेट कराओ तो कितनी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं आती, लेकिन आती है। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिनको आती है। तो इसीलिए सीधी सी बात है कि मैं दोनों इकट्ठे नहीं करवा सकती थी। मैं एक करवाने गई थी, लेकिन फिर मुझे जब उन्होंने ऐसी बात कह दी तो मेरा माइंड टोटली चेंज हो गया। तो मैंने फिर क्या प्लान किया कि नहीं, घर में आए, ठीक है डिस्टरबेंस होती है, जब डॉक्टर कहते हैं हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम टेंशन में भी आ जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो अपनी लाइफ को ऐसे ही चेंज करने की कोशिश करूँगी। नहीं हुआ तो देखो, इमरजेंसी में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अभी मैं आपको बोलूँ कि नहीं नहीं, मैं तो करवाऊंगी नहीं कभी। मैं सिर्फ कोशिश करूंगी कि मुझे ना करवाना पड़े, ऐसी बैलेंस डाइट रहे मेरी, और मैं बैलेंस डाइट में रहूं, और ऐसा कुछ ना खाऊं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो। पर कभी कभी हम गोली कर जाते हैं, पता नहीं चलता। कोई शादी ब्याह आ गया या वैसे आ गया, तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा डर लगता है कि मैंने आज गलत खा लिया। तो ये सबके मन में होता है। अगर आपने भी कुछ गलत खा लिया, आपको पता है कि आपको नहीं खाना चाहिए था, तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, यार मैंने आज गलत खा लिया, मैंने चीट कर लिया। क्योंकि चीटिंग डाइट में चीट डाइट कर सकते होते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो मुश्किल है। या फिर आप रेगुलर 2 महीने बहुत ही अच्छी डाइट कर रहे हो, उसके बाद कभी चीट डाइट कर ली, तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। लेकिन हम डेली में क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, उसका मेन हमें ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। तो मैं ये छोटा सा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि मुझे इतना डर लगा
कि मैंने सोचा कि क्यों ना घर में, ये बात नहीं कि अकेले फाइब्रेज या उसकी बात नहीं है, हर चीज़ के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो बहुत डरा देते हैं। मुझे ऐसे पर्सनली फ़ील होता है कि वो बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। "हाय! ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये ऐसे हो गया, ऐसे करा लो, वैसे करा लो।" इंसान ना ये सोचने लग जाता है, कहाँ मैं फँस गया यार इनके चक्करों में, क्यों मुझे ये प्रॉब्लम आई। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? देखिए, आप लोगों का भला ही सोचती हूँ कि ना ही आए, मुझे तो आ ही गई है। लेकिन मैं क्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए तो अभी से कुछ चेंजेज़ कर लो। जैसे 16 घंटे की फास्टिंग ही कर लो, बहुत आसान है। 14 घंटे की कर लो, 12 घंटे की कर लो स्टार्टिंग में, लेकिन करो ज़रूर। ठीक है? हल्का खाना खा लो, कुछ चेंजेस, ये नहीं कहती अपने पूरे दिन में जो भी कुछ खाते हैं उसमें से एक चीज़ घटा दो। अगर मीठा ज़्यादा खा रहे हैं तो मीठा घटा दो, नमक ज़्यादा खा रहे हैं तो नमक चेंज कर दो, नमक भी घटा दो। कोई एक चेंजेस डेली करो। डेली छोटे-छोटे चेंजेस करो, क्योंकि अगर नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी किया नहीं तो फिर कब करोगे? तो अभी से ही आप स्टार्ट करो। इमीडिएटली मेरी वीडियो सुनने के बाद आप ये सोचो कि आपको करना है। आपको इमीडिएटली एक ऐसी चीज़ चुननी है कि आज मैं, आज के बाद ये चीज़ नहीं खाऊँगी या नहीं करूँगी। चाहे वो बाहर का खाना है, चाहे वो आप डेली में बाहर का कुछ खा रहे हो वो सोचो कि मुझे नहीं लेना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आपको करनी चाहिए। छोटी सी स्टार्ट करो, छोटी-छोटी करके हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोड़ेंगे। मेरे साथ जुड़ जाओ और प्लीज़ मेरे मुझे भी मोटिवेशन दो और खुद भी मोटिवेशन लो कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा सोचो, पहली चीज़ ही ये है कि हमारा माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना है, बुरा नहीं सोचना। अब डॉक्टर ने भी ये चीज़ जब कही ना, तो मैंने सोचा इसमें भी कुछ मेरा अच्छा ही होगा ना, जो उसने मुझे ऐसे कह दिया। मैं तो करवाने चली गई थी कि चलो जी गॉल ब्लैडर स्टोन का करवा लेती हूँ, कहीं ऐसे ना हो कि जैसे लोग कहते हैं कि इतनी प्रॉब्लम होती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इस चक्कर में मैं चली गई डरते मारे, ठीक है? कि चलो करा लेती हूँ, इतने सारे लोगों ने कराया हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो 3 महीने की रेस्ट हो या 1 महीने की रेस्ट होगी, करूँगी। फिर वो कहते हैं कि फिर भी भारी सामान नहीं उठाओ। और मेरी तो, आप लोग अगर मेरी वीडियोज़ देखते हो, आप लोगों को पता है मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं फालतू की सफाइयों में लगी रहती हूँ। कभी दीवारों की, कभी ये इधर खिसका, कभी अलमारी इधर खिसका, कभी बेड खिसका। तो मेरी आंटी के साथ हमेशा ये मैचिंग होती है कि आंटी मेरे साथ बेड खिसकवा के ऐसे सफाई करवा दो, कभी ये उठा दिया, कभी वो उठा दिया। लेकिन अब मैं अवॉइड कर रही हूँ, इन चीज़ों को मैं कम उठाती हूँ, क्योंकि मैं जब ये भारी चीज़ें उठाती हूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि अब मेरे पेन होने लग जाती है, तो फिर मैं नहीं उठाती हूँ। लेकिन मेरी गंदी आदत है कि मेरे को ये सफाई की यहाँ से करनी, वहाँ से करनी, इसी चक्कर में मैं परेशान हो गई थी कि क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो धीरे-धीरे अब कर रही हूँ, अपनी आदतें थोड़ी सुधार रही हूँ कि नहीं, हैवी चीज़ें नहीं उठानी हैं, ध्यान रखना है, और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे भी बहुत ध्यान से, जैसे ना हमारी पंजाबियों की आदत होती है ना, फालतू का ये सामान हम भर लेते हैं पहले, फिर बाद में उसको सफाई करते रहते हैं फालतू की। अब वो चीज़ें अवॉइड करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि यार क्या, एक छोटी मतलब कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा हम बढ़ते जाते हैं ना, उतना ज़्यादा सफाई करो, फिर टेंशन क्रिएट हो जाती है, ये करना वो करना। अब मैं सारा कुछ ना बहुत कम कर दिया है। अब मैं धीरे-धीरे हर चीज़ करती हूँ, बहुत ही सिंपल एंड सोबर तरीके से करती हूँ। प्रॉब्लम्स आने के बाद ना बड़ी परेशानियाँ हो जाती है यार लाइफ में। तो बंदा सोचता है यार, अब फ़ोकस उधर भी चला गया। सबसे पहले वही बात बता दूँ कि माइंड सेट कर लीजिए कि नहीं, मुझे ठीक होना है और मुझे ठीक करना है। अब कैसे करना है, वो आपके रास्ते बनने स्टार्ट हो जाएँगे। क्या-क्या रास्ते दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें मैंने बेसिक बता दी है कि अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो हर प्रॉब्लम रिवर्स हो जाती है, यानी कि रुक जाती है ना। पहले तो रुक जाती है, फिर रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करो कि अपने आप को चेंजेस करते रहो, डेली में चेंजेस करो, थोड़ी-थोड़ी, थोड़ा-थोड़ा माइंड से चेंज करना है, यानी कि पॉजिटिव रहना है, हर चीज़ के लिए पॉजिटिव। जैसे डॉक्टर ने कहा तो मैं पॉजिटिव हो गई। मैंने कहा अच्छा ही हुआ उसने ऐसे कह दिया, मैंने अब करवाना ही नहीं है। कोशिश है कि नहीं करवाना, बाकी देखते हैं, ठीक है?
आप भी मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँ, प्रिकॉशंस लेती रहूँ, अच्छा खाना खाऊँ, हेल्दी खाना खाऊँ और कोशिश करती रहूँ कि हेल्दी खाना बढ़ाती जाऊँ। क्योंकि धीरे-धीरे मैं सोच रही हूँ कि जो जैसे जो मिलेट्स होते हैं ना, उन उन चीज़ों को खाना स्टार्ट करूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएँ और मेरी वीडियो कैसी लगी वो मुझे बताएँ और मेरे साथ चेंजेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी बताओ, ठीक है? आप अभी से चेंजेस कर लो तो आपको बेनिफिट होगा। लाइट चली गई है तो वीडियो कैसे बनाएँ अब? तो लाइट चली गई है, देखते हैं अब वीडियो बनती है या नहीं। तब तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल।